अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि प्री हिस्ट्री क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटो हिस्ट्री क्या है। देखिए दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि 6 अदवार हैं। अगर स्टोन एज की बात करें या आपकी हिस्ट्री की बात करें तो 6 दौर हैं जी, ठीक है। 6 कैटेगरीज ऑफ द एजेस। उसमें अगर हम स्टोन्स की बात करें तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक आता है। और अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एजेस की तो उसमें प्री हिस्ट्री आता है, प्रोटो हिस्ट्री आता है और हिस्ट्री आता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था प्री हिस्ट्री जो कि 3.4 मिलियन साल से लेकर तकरीबन 3200 BC तक है, ठीक है। आज मैं बात करूंगा जी प्रोटो हिस्ट्री। देखें दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री की 3 से 4 सीधा सीधा निशानियां हैं, जिनमें पहली निशानी ये है कि प्रोटो हिस्ट्री वो दौर है जब राइटिंग नहीं थी एज लाइक प्री हिस्ट्री, लेकिन ये न्यू लिथिक एज में दाखिल हो चुकी थी। कुछ ऐसी सिविलाइजेशन भी हैं जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन लोगों की लैंग्वेज नहीं थी, प्रॉपर उनकी ज़ुबान नहीं थी। वो भी कुछ अपने सिंबल या मार्क्स से वो ज़िंदगी जीते थे और वो ट्राइब्स थे, ठीक है। वो सेटल्ड नहीं थे। वो स्पेसिफ़िकली वो बारबेरियंस थे या स्पेसिफ़िकली ऐसे लोग थे जो जंगो जदल करते थे या वो एग्रीकल्चर की इनिशियल स्टेज में थे और पानी के लिए दर बदर कभी उस एज में कभी उस एज में दाखिल होते थे। और तीसरी बड़ी जो सिंबल है या तीसरी बड़ी चीज़ है प्रोटो हिस्ट्री की, वो है जी ट्रांजिशन पीरियड। ये जो प्रोटो हिस्ट्री है ना दोस्तों, ये ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? ट्रांजिशन पीरियड होता है जब कोई भी दौर दूसरे दौर में दाखिल होता है, जैसे कि प्री हिस्ट्री दाखिल हो गई हिस्ट्री में, और उस दरमियान में जो दौर होता है ना उसको कहते हैं ट्रांजिशन फेज़। या ट्रांजिशन फेज़ का ये भी मतलब है, जो भी आर्कियोलॉजी या हेरिटेज का जानने वाला है, कि एक चीज़ के ख़त्म होते ही दूसरा दौर शुरू हो जाना और पहले दौर को दूसरे दौर को मिलाने वाला जो दौर है ना, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। तो ये बेसिकली ट्रांजिशन पीरियड था जो प्रोटो हिस्ट्री का, बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। और हिस्ट्री मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं बताया। हिस्ट्री वो चीज़ है, हिस्ट्री का वो दौर है जब प्रॉपर लैंग्वेज आ गई थी और लोग सिविलाइज्ड हो गए थे, जैसे कि इजिप्शियन और इंडस वैली, चाइनीज सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन और पर्शियन सिविलाइजेशन। अब प्रॉपरली अगर हम बात करें जी इसकी प्रोटो हिस्ट्री की, तो प्रोटो हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो कि रिकग्नाइज्ड हैं एज प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स, जैसे कि प्रोटो 3 किंगडम ऑफ कोरिया। ये भी प्रोटो हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी साइट है। इसके अलावा यायोई, ये मिसिपियन यानी कि जापान में एक बहुत प्रोटो हिस्टोरिक साइट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो प्रोटो हिस्ट्री की हम बात करते हैं ना दोस्तों, ये 1903 में पहली दफ़ा वर्ड इजाद हुआ था प्रोटो हिस्ट्री, यानी कि आफ्टर प्री हिस्ट्री। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये डिफरेंट दौर में डिफरेंट रही है, ठीक है। प्री प्रोटो लिटरेरी हिस्ट्री भी इसको बोला जाता रहा है। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ये एक ट्रांजिशन एज है। अब अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी की बात करें तो प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री, और इस दौरान कैलकोलिथिक पीरियड भी आ जाता है, ब्रॉन्ज एज भी आ जाती है, आयरन एज भी आ जाती है। और इन एजेस में बहुत सी सिविलाइजेशंस भी बनी, जैसा कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये 3300 BC से लेकर तकरीबन 1300 BC तक ये रही, या 1000 BC लगा लें। और ये जो 3300 BC थी, ये जो 3300 BC का दौर है ना दोस्तों, ये ब्रॉन्ज एज है। इसको कैलकोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी रही है जी टोटल क्रोनोलॉजिकल स्पैन ऑफ टाइम। अब इसमें बहुत से ऐसे कबीले लगा लें या बहुत से ऐसे एथनिक ग्रुप लगा लें जो बाद में सिविलाइजेशंस के अंदर ही ऑब्जर्व्ड हुए, लेकिन वो प्रोटो हिस्ट्री के दौर के लोग थे। अलैंस हो गया, बाल्स हो गया, सेल्स हो गए, इसके अलावा गॉल्स, मैग्वार और पाथियंस, स्लेव्स
और यामुताए, यारुलुंगन डायनेस्टी तिब्बत में जो है, ये इस तरह के बहुत से ऐसे और भी फेजेस हैं जो कि प्रोटो हिस्ट्री में आते हैं। अगर हम बात करें प्रोटो हिस्ट्री के दोस्तों इंडस वैली के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पे ये मेसोलिथिक के बिल्कुल कॉन्टेम्परेरी, यानी कि मेसोलिथिक का दौर यहाँ पे 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक है, और 10,000 बीसी से ऑनवर्ड आगे न्यूलिथिक एजेस आ जाती हैं और सिविलाइजेशन का एरा आ जाता है। अब यहाँ पे मेहरगढ़, इसके अलावा इंडिया में 3-4 साइट्स हैं, और भी बलूचिस्तान में सोन्स केसर, वादी सोन्स केसर लगा लें। अब वादी सोन में आपको पता है 2 मिलियन ईयर्स बैक के स्टोन भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे एज थी, यहाँ पे दौर था, लोग थे और वो पत्थरों के दौर में रहते थे। अब सोन्स केसर से हट के जो बलूचिस्तान की वैली है, वहाँ पे भी हमें मेसोलिथिक और प्रोटो हिस्ट्री के आसार मिले हैं। ये छोटा सा बैकग्राउंड है दोस्तों प्रोटो हिस्ट्री का। जब कभी भी प्रोटो हिस्ट्री की बात आए तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री को स्टडी करना मत भूलिएगा, और जब कभी भी प्री हिस्ट्री की बात आए तो पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या न्यूलिथिक को भी स्टडी करना मत भूलिएगा। देन आपके कॉन्सेप्ट थॉरली क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे हम अब हिस्ट्री पे। हिस्ट्री कब बनी, ये तो प्रोटो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री की बातें हैं ना, कि जब हिस्ट्री वेल रिकॉर्डेड नहीं थी, जब हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया, सिविलाइजेशन बन गई, अब वो दौर कैसा है उस पर हम बात करेंगे फिर। तब तक के लिए मेरी वीडियो को ज़रूर आगे भी फैलाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप आर्कियोलॉजी, हेरिटेज और कल्चर स्टडी से प्यार करते हैं। अल्लाह हाफिज़।